welcome back to the channel. My name is Raksha and I am a 11th CBSE grader. So, I am back with another new video. मैंने आपसे पिछली वीडियो में बोला था कि मैं इस वीडियो में कुछ नया लेके आऊँगी, क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ कुछ नया लाने का, क्योंकि वही बैकलॉग्स देख देख के ना आप लोग भी काफ़ी बोर हो गए होंगे। आई नो इट। ओके, सो मैं भी काफ़ी बोर हो गई हूँ वही चीज़ एडिट कर करके मेरे बैकलॉग्स वगैरह। सो one more good news is about that my backlogs is over finally। मैं बताती हूँ कैसे। क्या हुआ था ना, मतलब नेक्स्ट टॉपर ने, जो टीचर्स हैं हमारे, उन्होंने क्या मतलब मैराथन्स रखी थी यूट्यूब पर लाइव। तो मतलब उसमें जितने भी बैकलॉग्स बच्चों के थे उनको कंप्लीट किया उन्होंने, और एक नया बैच लॉन्च किया है प्रारंभ 2.0। अगर आपको एनरोल करना है तो आप कर सकते हो, अभी भी टाइम है। और यप, एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन वीडियो, कोई पेड प्रमोशन नहीं। अगर आपको करनी हो तो आप कर सकते हो, वरना मैं ऐसा कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि मैंने अपना सब्जेक्ट एज ह्यूमैनिटीज़ क्यों चूज़ किया है। मतलब मेरा इसके पीछे का जो रीज़न था वो बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि आपने दीदी सब्जेक्ट क्यों चेंज कर लिया, आपने अपना ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट क्यों लिया है, या अपना पीसीबी छोड़कर मतलब इतना आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए। मतलब जो अभी भी स्टीरियोटाइप है ना लोगों के मतलब माइंड में, सोसाइटी में, इस सोसाइटी में अभी भी वो स्टीरियोटाइप अभी भी है। मतलब they considered arts nothing, literally they considered zero। मतलब समझते ही नहीं है कुछ आर्ट्स को। इट्स नॉट आर्ट्स, इट्स आर्ट्स बट ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमैनिटीज़। सो अब कुछ लोग आ जाएंगे बोलने के लिए कि तुमने आर्ट्स ले ली, तुमने पीसीबी से छोड़कर तुमने आर्ट्स ले ली। I don't know why people considered art so low. Why this all subjects are equal? मतलब each subject contains same efforts, same hard work, same, क्या बोलेंगे उसको, मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि मतलब जितने भी जो भी वो हैं सब्जेक्ट्स, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, दे कंसिडर्ड ऑल सेम। सो व्हाई सोसाइटी, मतलब आप समझ सकते हो ना कि सोसाइटी मतलब ह्यूमैनिटीज़ को बहुत लो दिखाती है। मतलब तुमने ह्यूमैनिटीज़ ली होगी, पक्का तुम्हारे कम मार्क्स आए होंगे। व्हाट्स दिस ब्रो, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं तो मैं नहीं लूँ क्या? रिस्ट्रिक्शंस है क्या मेरे ऊपर? सो वाई, आई डोंट नो वाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इस टाइम पर भी लोग इतना, मतलब इतना कैसे, मतलब मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ अपने शब्दों को। आई डोंट नो, बट ओके, इन सब को छोड़ते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारा आज का वीडियो है। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या वो है, कि मतलब आप लोग मुझे ये सब कह रहे हो कि ह्यूमैनिटीज़ लो है, वाई मतलब तुमने क्यों पीसीबी से आर्ट्स ले ली। नथिंग, माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस ओनली, कि मैं आपको बता सकूँ कि ह्यूमैनिटीज़ की भी एक इमेज है। ह्यूमैनिटीज़ इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट, नॉट अ चॉइस। सो लेट्स बिगिन। और हाँ, ये जो बातें मैंने आपको बोली वो किसी कमेंट्स के ऊपर नहीं थी, मतलब जिन्होंने मेरे ऊपर कमेंट्स किए हैं, मतलब जिन्होंने मुझसे पूछा है कि आपने क्यों बदला है अपना सब्जेक्ट वगैरह, या आपने पीसीबी से आर्ट्स क्यों ले लिया है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। मतलब मैं उनको कुछ हेट वगैरह नहीं कर रही हूँ या कोई रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ सोसाइटी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ कि मतलब सोसाइटी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर मैंने ऐसा क्यों सब्जेक्ट चूज़ किया है, मतलब पीसीबी से ह्यूमैनिटीज़। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना सब्जेक्ट क्यों चेंज किया है। मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज इसलिए किया है क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या हुआ था ना कि मतलब जब रिज़ल्ट नहीं आया था 10th का, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मतलब मैं साइंस स्ट्रीम लूँगी,
PCM नहीं, PCB मेडिकल स्ट्रीम लूँगी। बट क्या हुआ था ना 10th में, जब मैं बिल्कुल मतलब लास्ट मोमेंट पे थी, जैसे कि मतलब दिसंबर जनवरी इस टाइम पर, मतलब जिस टाइम पे मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे, उस टाइम पर मुझे मतलब लगा कि मुझे, उससे पहले मुझे PCB में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कॉमर्स लेनी थी। बट कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मुझे PCB ही मतलब चाहिए थी फिर। मतलब ऐसी कोई बहुत स्पेशल स्टोरी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। मतलब मेरे ना ऐसी कॉलोनी में, मतलब जो मेरी सोसाइटी है उधर आसपास बहुत सारे स्ट्रीट पपीज़ हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं। तो ऐसा तो सबके यहाँ होता होगा कि मतलब उनको चोट लग जाती है, या फिर मतलब बहुत उन्हें क्या बोलते हैं ना कि उन्हें चोट लग जाती है, या फिर लड़ लेते हैं वो लोग, तो उन्हें कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, तो उनके पास कोई नहीं होता है कि मतलब उनकी कोई देखभाल करे, या फिर मतलब उनकी चोट पे कुछ लगा दे, या उनको कुछ खाने पीने दे दे। मतलब ऐसे लोग हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, ऐसे लोग हैं, बिल्कुल है। बट कहीं ना कहीं सारे लोग तो ये स्टेप नहीं ले रहे हैं ना। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस ओनली कि मैं आगे वेटनरी डॉक्टर बनूं आफ्टर क्लियरिंग नीट UG एग्ज़ाम। सो मेरा यही था कि मतलब मुझे PCB ही लेना था फिर, क्योंकि मुझे मतलब PCB ही चाहिए। फिर मैंने मतलब स्टार्ट भी कर दिया था। मतलब जो, अगर आप मेरे थोड़े पुराने व्लॉग सॉरी बोल रही हूँ, वीडियोस देखोगे ना, मतलब पीछे जाके थोड़ा शुरू शुरू के, तो वो PCB के ऊपर है। तो मैंने जो अपनी स्टडी थी PCB की, वो भी स्टार्ट कर दी थी। मतलब मेरे 1-2 चैप्टर्स हो गए थे। मतलब केमिस्ट्री में मेरा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, फिज़िक्स में भी मेरा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, बायो का मेरा सेकंड चैप्टर चल रहा था, क्योंकि मैंने तब भी प्रारंभ बैच ही लिया था। फिर अभी मैंने चेंज करवा लिया उसमें सब्जेक्ट। बट ओके, सो उसके बाद आया 10th का रिज़ल्ट। तब जो मुझे मतलब जो मुझे स्कूल चाहिए था, मतलब वो मुझे नहीं मिल रहा था। और जो मेरे आसपास जो मतलब बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट भी सही नहीं है, ऐसा कुछ टाइप का था। मतलब एनवायरनमेंट की कोई बात नहीं है, बट कोचिंग मुझे नहीं मिल रही थी यहाँ पे कोई अच्छी, जैसे होती है आकाश, एलन वगैरह, वो मुझे नहीं मिल रहे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मतलब मुझे बहुत दूर जाना पड़ रहा था कोचिंग के लिए। तो मेरे मम्मी पापा मुझे परमिशन, मतलब परमिशन की कोई बात नहीं थी, मतलब अलाउ नहीं कर रहे थे, मतलब वैसा हो जाता ना, बहुत दूर पड़ रहा था, तो बस इसके लिए। और यहाँ पर मतलब ऐसा भी नहीं था कि कोई वैन या ऑटो वगैरह हो जाए। तो मैं थोड़ा आउटर साइड में रहती हूँ, मतलब सिटी के, तो वैसा ही हो जाता है कि बहुत दूर पड़ रहा था कोचिंग। तो फिर ये भी एक रीज़न था मेरा। और मेरे पापा ने भी बोला कि तुम जो ह्यूमैनिटीज़ लो, और मतलब उससे कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि मेरा सोशल साइंस मेरा बहुत अच्छा है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि मतलब मेरा थोड़ा 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 सा थोड़ा सा मेरा सोशल साइंस अच्छा है, तो मैं उसे आगे कंसिडर करूँ, उससे आगे बढ़ाऊँ। मतलब मेरा क्या था ना, मेरा साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पहले। 10th में भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था। जो ये साइंस में मेरा इंटरेस्ट हुआ है ना, वो क्लास 10th के एंड में बिल्डअप हुआ है। तो मुझे पता है कहीं ना कहीं ये काफ़ी गलत है, मतलब मैंने गलत डिसीज़न लिया, मतलब मुझे ऐसा लगा। तो मेरे पापा ने मुझे गाइड किया कि नहीं, तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए, और क्योंकि तुम्हारा सोशल काफ़ी अच्छा है, मतलब तुम SST काफ़ी अच्छा कर लोगे, तो यू कैन, मतलब हो जाता है ना, फिर तुम अगर तुम्हारा साइंस में इंटरेस्ट है तो तुम नीट मतलब आराम से कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें, मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ कि मतलब तुम साइंस में अच्छे हो तो तुम नीट ले, ऐसे नहीं। मतलब सब मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, एफर्ट्स, हार्ड वर्क, दैट्स इट। तो यही था मेरा रीज़न कि मैंने क्यों PCB से ह्यूमैनिटीज़ चेंज किया। ये बहुत मुश्किल टाइम था, मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ कि मतलब मैं PCB ले लूँ बट बोलते हैं ना कि मतलब लाइफ इज़ अनप्लान्ड
कुछ भी हो सकता है। और ये मैंने चीज़ खुद देखी है अपनी लाइफ में इस अभी जो चल रहा है। और हाँ, मुझे जुकाम हो रखा है तो मैं बीच में ऐसे कर रही हूँ बारा, उसका थोड़ा इग्नोर करना। ओके सो तो ये था कि मैंने क्यों अपना सब्जेक्ट चेंज किया है। अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि कुछ पीसीबी रिलेटेड कि फ़िज़िक्स में एनसीईआरटी बदली है कि नहीं, केमिस्ट्री में बदली है कि नहीं। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब अभी भी वो लोग जुड़े हुए हैं मेरे से जो मेरे साथ पहले से हैं। तो काफ़ी मतलब पॉजिटिव वाइब देता है, मोटिवेशन देता है एक आगे बढ़ने के लिए। सो दिस हेल्प्स मी मोर। सो यप। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बोलनी थी आप लोगों से कि मतलब एक और लोगों के मन में होता है कि अगर तुमने पीसीएम लिया है तो तुम आईआईटी करोगे, जेई नीट जेईई की प्रिपरेशन करोगे, सॉरी। और तुम पीसीबी ले रहे हो तो तुम नीट की प्रिपरेशन करोगे, और कॉमर्स ले रहे हो तो ऑफ कोर्सली सीए, ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हो तो यूपीएससी। सो दिस इज़ नॉट only particular options for jobs. There is a lot of jobs in India. मतलब तुम मतलब काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जॉब्स भी हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट भी हैं जिनमें तुम अप्लाई कर सकते हो। और मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी लोगों के दिमाग में आता है पीसीएम, दे थिंक इंजीनियर, पीसीबी डॉक्टर, कॉमर्स, सीए, ह्यूमैनिटीज़, यूपीएससी। Bro, this is a law. There is a lot of options in India जिससे आप जा सकते हो। अगर मैंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया है तो मेरा एक ड्रीम है, मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरा एक ड्रीम है, मतलब वो अभी मैं रिवील नहीं करूँगी बट मैं जल्दी रिवील करूँगी। उसके लिए डू सब्सक्राइब। और हाँ, ये थी आज की वीडियो। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैंने थोड़ा ज्ञान दे दिया है, तो हाँ, वो ज़रूरी भी था क्योंकि मतलब होता है ना, एक सोसाइटी के मन में स्टीरियोटाइप होता है, उसे भी ख़त्म करना होता है।